हरे कृष्णा दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा और चंद्रमा पूजा कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताया गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में सहायक बन। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषताएं लिए होती है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। इसी में भाद्रपद माह की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य अश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप और दान करने से लाभ प्राप्त होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण कथा करने से भी सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और पूजा का संपूर्ण लाभ भी मिलता है। याद रखें, इस दिन भूलकर भी नाखून और बाल इत्यादि ना काटें और ना ही इस दिन मांस मंदिरा का सेवन करना चाहिए और ना ही घर में अशुद्ध भोजन बनाना चाहिए। तिथि पर माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। पितरों का तर्पण करने से परिवार में खुशियाँ आती हैं। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को है। पूर्णिमा और शुक्रवार दोनों ही माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। ऐसे में इस दिन देवी लक्ष्मी की उपासना करने से ऐश्वर्य, कीर्ति और संपन्नता में वृद्धि होती है। और पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। पितरों का तर्पण करने से परिवार में खुशियाँ आती हैं। कलयुग में सत्यनारायण देव की उपासना से व्यक्ति को धन और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा पर व्रत कर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने या सुनने से इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है। व्यक्ति समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ लोक में जाता है। नारायण पुराण के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर का व्रत भी किया जाता है। इस दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ की उपासना करने से कई जन्मों के पाप और दोष का नाश होता है। इस व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करने लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर बोले कि तुमने भगवान का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता ना कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी तुम्हें ये वस्तुएं मिलेंगी। तब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियाँ भगवान विष्णु को पुनः मिल गई। आइए अब बात करते हैं भाद्रपद पूर्णिमा मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 सितंबर शाम 6:49 से शुरू होगी और अगले दिन 29 सितंबर को दोपहर 3:27 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 28 सितंबर को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वहीं 29 सितंबर पूर्णिमा का दान पुण्य शुभ माना जाएगा। स्नान दान मुहूर्त सुबह 29 सितंबर सुबह 6:36 से सुबह 5:25 तक रहेगा। सत्यनारायण पूजा का समय सुबह 6:13 से सुबह 10:42 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 6:18 पर होगा। लक्ष्मी पूजा रात 11:18 से 30 सितंबर प्रातः 12:36 तक रहेगी। अब बात करते हैं पूजा विधि की। पूर्णिमा व्रत की तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना उचित माना जाता है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो करने के नदी के स्थान पर आप घर में भी पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद साफ व पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूर्वक अर्चना करें और कथा सुने। इस दिन भगवान सत्यनारायण को पंजीरी, पंचामृत और चूरमे का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद अपने आसपास के लोगों में वितरित करें।
पूर्णिमा का दिन ज़रूरतमंदों को अपनी क्षमतानुसार दान जरूर करें। भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा हमारे इसी चैनल पर सुनाई जाएगी, ज़रूर सुनिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।